हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। अभी शाम का टाइम हो रहा है और आज है अहोई अष्टमी। तो मेरी तरफ से सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो शाम का टाइम हो रहा है, पूजा का वक्त हो चुका है और सुबह में हमारे यहाँ अहोई माता की जो तस्वीर होती है ना, उनको रख के और करवा वगैरह जला के यहाँ पे रख दिया जाता है जल भर के। उसके ऊपर जो स्याहू माता की माला होती है ना, उनको पहना के उसकी पूजा की जाती है। तो सुबह की पूजा तो हमारी हो गई थी जैसे तैसे। उसके बाद दोपहर में हमने कथा पढ़ ली थी, यानी जो कहानी होती है स्याहू माता की, वो पढ़ ली थी हमने। और फिर ये सीधा शाम को ही मैं वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि दिन में ब्लॉग मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया। और ध्रुव हमारे सो रहे हैं, देखिए शाम के 5 बज रहे हैं और ये सो गए हैं। तो पूजा का टाइम होने वाला है और बाबू हमारे सो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी हमें पूजा करने में। तो समझ नहीं आ रहा था इनको कैसे उठाएं। मैंने हिलाया डुलाया भी, लेकिन खेलते ही खेलते सो गए। बेड पे खेल रहे थे और सो गए अचानक से। मैंने कहा चलो अब सो गए तो सो गए, जैसे तैसे करके पूजा तो हो ही जाएगी। तो फिलहाल मुझे खाना भी बनाना है और बाबू तो सो गए हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर इसे सोने दो। तो ये थक गए थे क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा खेले थे, भाग दौड़ करते हैं अब बहुत ज़्यादा, सीढ़ियों पे ऊपर नीचे चढ़ना। तो बस इसी में थक गए थे, तो इन्हें नींद आ गई है अच्छी वाली। इधर मैंने बना दी थी गोभी आलू की सब्जी और अभी मैं बस वही चीज़ें बनाती हूँ जो मैंने पहले व्रत में बनाया था। जैसे कि मैं लास्ट ब्लॉग में बताई थी ना आप सभी को, मेरा जो पहला अहोई अष्टमी का व्रत था उस टाइम पे ध्रुव लगभग कुछ ही दिन का था, 9-10 दिन का ही था ऐसे ही, क्योंकि करवा चौथ के बाद ही होई अष्टमी आ जाती है, 2-3 दिन बाद ही। तो उसी टाइम पे मैंने ना ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, उस समय पे मेरा ऑपरेशन हुआ था और इसीलिए मैंने ज़्यादा खाना बनाया नहीं था। बस गोभी आलू की सब्जी, पूड़ी और पुए, ये 3 चीज़ें मैंने बनाई और थी। मैंने सोचा कि ध्रुव अभी तक सोए हुए हैं, तब तक मैं जो खाना है वो बना लेती हूँ। तो गोभी आलू की सब्जी तो मैंने बना दी थी। इधर मुझे पोहे बनाने थे और हमारे यहाँ पे मेन चीज़ पोहे ही होते हैं, यानी जो पोहे मैं बना रही हूँ ये आटे के, यही होते हैं सबसे ज़्यादा पूजा में। पूड़े ना आप 10 से 15 दिन आराम से रख के खा सकते हो। अभी तो सर्दियां हैं तो और ज़्यादा दिन भी चल जाएंगे, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। और यकीन मानिए इतने ज़्यादा क्रिस्पी बने थे ना ये पुए, बहुत ही मज़ेदार बने थे खाने में। और हमने जब व्रत खोला था ना, तो उसके बाद मैंने और हस्बैंड ने सबसे पहले पुए ही खाए थे। खाना वगैरह तो हमने इतना नहीं खाया था क्योंकि इन्हीं में पेट भर गया था। और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। इनमें जब सौंफ और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं ना, कुछ लोग नारियल का बुरादा भी डालते हैं, लेकिन इलायची और सौंफ से ही ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। हल्का सा नमक डाल देंगे ना इसमें और बढ़िया टेस्ट आता है। हेलो दोस्तों, हमारी पूजा हो गई है, बाबू ने व्रत खोल दिया है और देखिए लड्डू खा रहे हैं ध्रुव। दिखाओ सबको, लड्डू खिलाओ। लड्डू खिला रहा है आप सभी को ध्रुव। तो हमारे यहाँ पे अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो ज़्यादातर मतलब तारे देख के खुलते हैं। और पिछली बार तो इस टाइम पे 6 बजे तारे निकल गए थे, लेकिन आज बादल होने की वजह से ना तारे भी नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है आसमान में। और जो बड़े वाले तारे होते हैं, 2 तारे जो निकलते हैं, वो तो 5:30 बजे 6 बजे निकल जाते हैं। तो उन्हीं को देख के पिछले साल भी मैंने व्रत खोल लिया था, लेकिन इस बार तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। और 6:30 बजे हमने अपना व्रत खोल लिया है। बाकी अभी खाना वगैरह नहीं खाया, बस पूजा हो गई है हमारी। और तारे जैसे निकल आते हैं ना, तभी माताएं अपना व्रत खोल लेती हैं। बच्चे जो होते हैं उन्हें जल पिला देते हैं तारों का पूजन करके। कुछ माताएं चंद्रमा देख के ही खोलती हैं, लेकिन जिन्हें बच्चे नहीं चाहिए होते हैं ना आगे चल के, यानी जिनके बच्चे कंप्लीट हो गए हैं, फैमिली कंप्लीट हो गई है, वो बहुत सी महिलाएं ना दिन में ही पानी पी लेती हैं सूर्यदेव को अर्घ दे के। और जो महिलाएं जैसे शुरू से करती हैं वैसे ही करते हैं। और व्रत करने का ना सबके यहाँ पे अलग अलग तरीका होता है। हमारे यहाँ पे तारे देख के ही व्रत खोला जाता है। तो फिलहाल मैं के लिए खाना लगा दूंगी, उसके बाद मैं भी खा लूंगी। और ध्रुव ने लड्डू वगैरह खा लिया था, तो ध्रुव ने मेरा भी व्रत खुलवा दिया है।
और ये ब्लॉग है अगली सुबह का, यानी मंडे की सुबह का है। तो सोमवार का दिन है और आज है मेरा व्रत सोमवार का। तो आप सभी को हर हर महादेव। और मैं सुबह की चाय बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि ये जा रहे थे काम से किसी, तो इनको फटाफट से नाश्ता बना के देना था। लेकिन भूखा भी नहीं भेज सकती, और अच्छा नहीं रहता है जब घर से कोई काम से निकले ना, तो उसे भूखा कभी भी नहीं भेजना चाहिए। और सुबह सुबह कुछ खा के जाते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ इनके लिए फटाफट से जो सब्जी रात मैंने बनाई थी ना गोभी आलू की, वही भर के, और रात वाले थोड़े से आटे में ही उसी में मैंने भर के ना, और यहाँ पे पराठा बना दिया था इनके लिए गोभी आलू का। बहुत ज़्यादा इनको पसंद है ये पराठा। तो बस थोड़ा थोड़ा मैं इसको भर के ऐसे ही 2 पराठे बना दूंगी, क्योंकि मेरा तो व्रत है। तो मैंने अपने लिए मूंगफली के दाने भून लिए थे अलग से। और इस तरह से ना आप इसकी पूरी कचौड़ी भी बना सकते हो। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा घर का बटर रखा हुआ था निकला हुआ, तो वही मैंने लगा दिया है। सर्दियों में बटर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पराठों के साथ। मैं तो नहीं खाती हूँ, लेकिन इन्हें ज़रूर दे देती हूँ, इनको बहुत पसंद आता है। तो आ जाइए दोस्तों, सुबह का गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। गोभी आलू के पराठे और केचप के साथ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय है। तो मैं थोड़े से पीनट के दाने खा लूँगी और ये पराठे खा लेंगे। उसके बाद ये चले जाएंगे काम से। और नीचे के सारे काम हो गए थे। उसके बाद ध्रुव उठ गए थे ना सोकर, तो मैं इन्हें हिला के सीधा छत पे ले आई थी। और जो थोड़े बहुत कपड़े गीले पड़े हुए थे उन्हें ले आई थी धूप में सुखाने के लिए। और आजकल धूप भी बहुत अच्छी लगने लग गई है, मतलब हल्की हल्की जैसे ठंड लगती है ना। तो मैंने गर्म वाला लोवर डाल लिया था, जो गर्म लोवर में लेके आई थी जब हम ध्रुव को लेके गए थे तो घुमाने के लिए, उसी टाइम पे लेकर आई थी, वही आज मैंने पहन लिया। और फिर ध्रुव को लेके मैं नीचे आ गई थी। धूप वगैरह ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ मैं उसे, थोड़ा सा नहाया था तो सर गर्म हो जाएगा, इतनी देर ही मैं धूप खिला के लाई थी। फिर नीचे आके मैंने इसके लिए सूजी का हलवा बना दिया था, क्योंकि नाश्ता ध्रुव ने नहीं किया था, हम लोगों ने तो कर लिया था। और उस तरह का नाश्ता ये करता भी नहीं है, जैसे पराठा वगैरह मैं बनाती हूँ ना तो नहीं करता है। इसे इसी तरह के नाश्ते अभी पसंद आते हैं। तो मैंने इधर सूजी का हलवा बना दिया था, इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है। और खाएगा नहीं ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत ही खाता है। और इधर मैं बना रही हूँ शाम के लिए, ये तैयारी कर दी थी मैंने। दोपहर का टाइम हो रहा था, लगभग 2:30-3 बजे का। तो मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ निकाल ली थी, गोभी आलू, और इसमें सोया बड़ी है। तो इसको मैं हल्का सा भून रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ व्रत में पीली खिचड़ी, तो बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। और यहाँ मैंने अपने लिए चाय तैयार कर ली है, यानी ग्रीन टी। तो ग्रीन टी पी लूँगी और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा तेल डाल के मैं ताहिरी छोंक दूँगी। और काफ़ी टाइम के बाद ताहिरी बना रही हूँ। गोभी आलू जब चलता है ना, गोभी वगैरह जब चलते हैं ना, गोभी का सीज़न आ जाता है, तो ताहिरी बहुत अच्छी लगती है। गोभी डाल के ताहिरी बनाओ और मट्ठे के साथ, दही के साथ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हींग, जीरा और हरा मिर्च डाल दिया था। उसके बाद जो सब्जियाँ मैंने भूनी थी वही सारी ऐड कर दी थी। और इधर मैंने चटनी बनाने के लिए धनिया ना मिक्सी जार में धुल के रख लिया है, चावल धुल के रख लिए थे, और मसाले डाल दिए हैं सारे ही इसमें एक साथ ही। और ऊपर से चावल भी डाल दूँगी और एक साथ ही इन्हें भून लूँगी। तो सब्जियों को मैंने अलग से भून लिया था, तो मुझे ज़्यादा भूननी नहीं पड़ी और टाइम भी बच गया। तो जैसे मैं काम कर रही थी दिन में ना, तभी मैंने भून के रख दी थी सारी सब्जियां। और जो बड़ी थी ना, उनको भी अच्छे से भून लिया था। और एक सब्सक्राइबर मेरी पूछ रही थी कि अहोई अष्टमी कब आता है। तो इस बार अहोई अष्टमी संडे को था, बाकी हर साल अलग अलग दिन पे आता है। जैसे करवा चौथ आता है ना, वैसे ही आता है। अहोई अष्टमी होता है, बच्चों के लिए व्रत किया जाता है ये, जिनके बच्चे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिनकी लड़कियां होती हैं वो नहीं कर सकती, सब कर सकते हैं ये व्रत, ऐसा होता है। कुछ महिलाएं बच्चे पाने के लिए भी करती हैं, यानी जिनके जैसे बच्चे नहीं होते हैं ना, तो वो महिलाएं भी ये व्रत कर सकती हैं। जैसे उन्हें अहोई माता से अपनी जो आशीर्वाद है वो चाहिए होता है, बच्चे चाहिए होते हैं ऐसे, मतलब। और उनकी मनोकामना पूरी भी हो जाती है। तो अहोई अष्टमी का व्रत बहुत अच्छा रहता है, बच्चों के लिए रखा जाता है और बहुत सारी माताएं रखती भी हैं। और हमारे यहाँ तो एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है अहोई अष्टमी। बहुत सारी जगह पे ना इसको जानते भी नहीं है कि अहोई अष्टमी किसको कहते हैं। जैसे जितिया, हमारे यहाँ कोई नहीं जानता है जितिया किसे कहते हैं। जितिया व्रत जो बच्चों के लिए किया जाता है, सेम वैसे ही अहोई अष्टमी होता है हमारे यहाँ पे, बच्चों के लिए किया जाता है ये व्रत, माताएं करती हैं। अभी ना मूली का सीजन चल रहा है, तो मैंने अभी जस्ट इनसे मूली मंगवाई थी, तो 2 मूली लेकर आए हैं ये। ताहिरी के साथ ना मूली बहुत अच्छी लगती है। तो हरी चटनी भी बना ली है मैंने, और इधर ताहिरी भी बनकर तैयार हो गई है, बस थोड़ी देर से और रखूँगी।
आलू हैं वो और अच्छे से गल जाएं। और इधर देखिए खिचड़ी बन गई है हमारी, और तो हम इसे खिचड़ी भी बोल देते हैं, पुलाव भी बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ताहिरी ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि गांव देहातों में ना इसको ताहिरी ही बोला जाता है। तो बस गर्मा गर्म अभी सर्व कर लेती हूँ। ये भी आ गए थे, भोग लग गया था और यहाँ भूख भी लगी थी बहुत तेज़ से, क्योंकि कल भी व्रत था, आज भी व्रत था। तो ये जो त्यौहार के दिन चलते हैं ना, ज़्यादातर मेरे लिए तो व्रत वाले ही चलते हैं। और बस एकादशी का व्रत मैं नहीं करती हूँ, बाकी तो ये करवा चौथ हुई, अष्टमी, सोमवार का, इन्हीं में काफ़ी सारे व्रत मेरे हो जाते हैं और अच्छा लगता है। व्रत का जो टाइम रहता है ना वो बहुत अच्छा गुजरता है, मन में कुछ ऐसी वैसी चीज़ें भी नहीं आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल चलिए डिनर हमारा तैयार हो गया है, आ जाइए आप सभी खाने के लिए गर्मा गर्म ताहिरी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी एक और ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।